मनुष्य करता, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म जड़ है, जीव चेतन है। जड़ होने के कारण कर्म अपना फल स्वतः नहीं भोग सकता, अर्थात जड़ कर्म के कर किया हुआ कर्म चेतन को भोगना पड़ता है। इसलिए जिस प्रकार 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा है, लभते च ततः कामान मयैव विहितानि तान्, लभते च ततः कामान मयैव विहितानि तान्। जैसा कर्म करोगे, जैसा तुम करोगे वैसा संयोग मिलेगा, वैसे तुम्हें फल मिलेगा। संयोग की रचना स्वभावतः स्वतः प्रकृति के द्वारा होती है। जैसे कर्मों का संयोग, आपने प्रारब्ध में अच्छा कर्म किया है, प्रारब्ध के कारण आपको लाभ होने वाला है, तो भगवान और प्रकृति के द्वारा वैसी आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। प्रकृति अर्थात आपका स्वभाव, आपकी वृत्ति के द्वारा ऐसी प्रकृति के द्वारा बन जाती है कि ताकि तुम उस कर्म की ओर मुड़ जाते हो और वैसा व्यापार करके हानि लाभ के फल को भोगते हो। तो अर्थात तो स्वतः कर्मों का संबंध स्वाभाविक, क्योंकि प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति आपके अंदर भी है, प्रकृति आपके बाहर भी है। संपूर्ण जो दृष्टिगोचर हो रहा है यह सब प्रकृति है। दो अदृश्य रूप में भी काम कर रही है, वह भी प्रकृति है। मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति के अंग हैं, अंश हैं। प्रकृति काम कर रही है, स्वभाव यानी प्रकृति। भगवान कहते हैं मैं प्रकृति को बस में करके अवतरित होता हूं। मनुष्य प्रकृति के बस में होकर अवतरित होता है, भगवान प्रकृति को बस में करके अवतरित होते हैं। मनुष्य प्रकृति के बस में होता है, अर्थात स्वभाव के बस में होता है। स्वभाव कौन सा? वह अपने कर्मों के द्वारा जो पूर्व जन्म में कर्म किया है, उस कर्मों के द्वारा वैसी उसकी प्रकृति बन जाती है, और वैसी प्रकृति बन के प्रकृति के द्वारा वह संयोग उसे प्राप्त होता है, और उस संयोग के द्वारा उस कर्म फल का भागी वह जीव बन जाता है। जैसे कि भगवान ना तो संयोग की रचना करते हैं, ना कर्मों की रचना करते हैं, और ना कर्मों के संयोग की ही रचना करते हैं। कर्म कर्तत्वाभिमान और कर्म फल, इन सब की रचना मनुष्य के द्वारा होती है। होता कार्य प्रकृति के द्वारा है, मगर इसे मनुष्य अपने ऊपर प्रकृति से तादात्म्य करके वह स्वयं मान लेता है।